आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह बेकसपना में अक़ीदत व महब्बत के साथ हदिया दुरूद पेश करे। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, आज की शब आशूर है और ये रात 13 सदियां पहले भी ये रात आई, जिस रात इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी रात इबादत और रियाजत में गुजार दी। इमाम हमारा इमाम शब्बेदार इमाम, वो इमाम जो जन्नती जवानों का सरदार है, वो इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी अकीदत व मोहब्बत अगर किसी को नसीब हो जाए तो बंदा एक पल में औजे सुरैया पर पहुंच जाए। उसी इमाम आली मकाम की बारगाह में इस्तिग़ासा है कि इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु हमें और आपको अपने फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात, आप 9 दिन से मुसलसल तकरीर समात कर रहे हैं और गालिबन 4 दिन और आप समात करेंगे। कल आशूरा का दिन है और आशूरा का प्रोग्राम दिन में ही होगा, जो ज़ोहर के बाद ही शुरू हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप वक्त मुकर्ररा से पहले ही हाजिर हो जाए। और कल की तारीख में मुझको 1 2 नहीं 6 जगह बोलना है।
अब आप सोचिए कि 6 जगह बोलने में मेरी हालत क्या होगी। ये बस इमाम का करम है जो अपने गुलाम से अपनी फजीलत बयान करवा लेते हैं, वरना हमारी क्या औकात क्या बिसात है और कौन पूछने वाला था। ये तो इमाम का जिक्र करते करते अहले बैत की अजमत शानो रिफत हम इसलिए बयान करते कि अगर अहले बैत ने हमें अपना गुलाम बना लिया तो अपना बेड़ा पार है। हम तो उस दर के सग हैं। आपने देखा होगा कुत्तों की फितरत होती है कि वो दुम हिलाया करते, ये वफादारी की अलामत है। हम तो अहले बैते मुस्तफ़ा के सग हैं। कोशिश करते कि अगर हमारे आकाओं ने करम फरमा दिया तो मेरे मोहतरम हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी, वरना पूछने वाला है कौन? कौन किसे पूछता है? कहा गया ना, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। उस हुसैन इब्ने अली का तज़किरा करने के लिए यकजा हुए जिन्होंने अपने खून से करबला की सरजमी को लालाजार बनाया, जिनके बारे में किसी आशिक ने कहा था कि कौन हुसैन? वो हुसैन जो दहकती आग के शोलों पे सोया, वो हुसैन जो दहकती आग के शोलों पे सोया, वो हुसैन जिसने अपने खून से दुनिया को धोया, वो हुसैन जो जवाब बेटे की मय्यत पे न रोया, वो हुसैन जिसने सब कुछ खोकर फिर भी कुछ न खोया, वो हुसैन इस्लाम का मर्तबा जिसने दोबाला कर दिया, इस्लाम का मर्तबा जिसने दोबाला कर दिया, जिसके खून ने जहां में उजाला कर दिया, वो हुसैन इब्ने अली, हुसैन मुज्तबा की दास्ताने गम सुनने के लिए हम और आप यकजा हुए। मोहतरम, कल की मजलिस में आपने समाअत की, हजरत मुस्लिम बिन अकील के शहजादों की शहादत, इमाम आली मकाम का महासरा, हुर बिन यजीद रियाही से गुफ्तगू, अमर इब्ने साद से मुकालमा, मसालिहत की गुफ्तगू आपने समाअत की। जब बात बिगड़ गई, शिमरे लईन ने मामला को पेचीदा बना दिया, तो हुसैन ने फरमाया कि लोगों हमें एक दिन की मोहलत दो। आज हमारे नौजवानों का हाल ये है, इनका पूरा दिन पबजी खेलने में गुजर जाता है। दिन देखो पबजी, रात देखो पबजी में लगे हुए। ये पबजी के चक्कर में जो है पूरी जिंदगी इनकी छी छी थू थू हो गई। जब से लॉकडाउन क्या लगा है, लोग कहते हैं कि वक्त गुजारी कर रहा,
मोमिनों के पास वक्त है कहाँ? मेरे मोहतरम, मोमिन का वक्त बड़ा कीमती है। आप जानते हो, हमने तो कभी अंदाजा ही नहीं किया। अभी इतनी देर आप बैठे हो, कितनी दफा आपने सांस लिया है, आपको अंदाजा है? नहीं मालूम। खाली इसी एक चीज पर आप गौर करो तो पता चलेगा। हम सांस लेते, अगर सांस बाहर ना आवेगी तो क्या होगा? आदमी मरेगा या बचेगा? और रूह निकलेगी। सांस अंदर की बाहर ना निकले, मौत वाक़ई हो। सांस आपने बाहर छोड़ दिया, सांस अंदर नहीं जाती, फिर भी मौत वाक़ई हो। तो आप जरा गौर करो, जिस पर कभी आपने गौर किया ही नहीं। इंसान एक दफा सांस लेता, इसमें अल्लाह की दो नेमतें पोशीदा है। और शेख सादी अली रहमा फरमाते कि इंसान पर वाजिब है अल्लाह की हर नेमत पर उसका शुक्र अदा करे। आज लोग कहते हैं ना कि वक्त गुजारी कर रहा हूं। मेरे नौजवान भाइयों, इस्लामुद्दीन अय्यूबी आपका दुश्मन नहीं है, ये याद रखो। आप जो पबजी खेल कर अपनी निगाहों को कमजोर बना रहे हो, तुम्हारा ज़हन मुतासिर होता है, तुम्हारे जिस्म का खून जो है उसका दौरान जो है कम पड़ जाता, तुम्हारी निगाहें कमजोर होती, तुम्हारे जिस्म के आज़ा रग पट्टे सुस्त पड़ जाते हैं। कभी अंदाजा करके देखो तो बात समझ में आएगी। जितनी देर आप पबजी में वक्त गुजारी करते, आप अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हो तो आप अल्लाह के हबीब पर दुरूद पढ़ो। आपका एक एक लम्हा सिर्फ कीमती ही ना होगा। अगर दुरूद पढ़ने लगोगे तो ये दुरूद ही है जिसे अल्लाह कबूल फरमाता है, दुरूद को कभी रद्द नहीं फरमाता। अगर दुरूद में वक्त गुजारोगे तो ये दुरूद पढ़ना आपके लिए बाइसे निजात होगी। मेरे मोहतरम, हमें ये चाहिए वक्त गुजारी। जनाब वाला, मुसलमानों के पास वक्त है कहाँ? मुसलमान का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। अब मोहतरम, आप गौर फरमाएं, दौरे हाजिर का ये कठमुल्ला ये ऐसा फितना बर्पा किया कि एक घर में कई कई फिरके हो गए। बाप सुन्नी है तो बेटा वहाबी हो गया, भाई देवबंदी हो गया। मेरे मोहतरम, ये हाल हो गया। आज कहते हैं कि किसी से मदद मांगना शिर्क है। इनसे पूछो, कुरान पर तो तेरा ईमान है। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। तो मेरे मोहतरम, न नमाज खुदा है और ना ही सब्र खुदा है।
फिर अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मदद तलब करो नमाज से, सब्र से। तो मेरे मोहतरम जरा गौर करो, फिर अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। अल्लाह ने ये क्यों नहीं फरमाया इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन? इसलिए हुक्म तो दे रहा है ना कि नमाज से मदद तलब करो और सब्र से मदद तलब, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह साबिरों के साथ है। अल्लाह ने क्यों नहीं फरमाया कि अल्लाह नमाजियों के साथ है? तो मेरे मोहतरम सुनो, नमाज तो इब्लीस भी पढ़ता था। नमाज दिखावे के लिए पढ़ी जा सकती है, तकवा के आड़ में लोगों को गुमराह किया जा सकता है। तो करबला की सरजमी पर इसी को तो हल किया गया, इसलिए कि दोनों जानिब कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आज लोगों का मिजाज बन गया, कहते हैं कि जिधर सब है हम भी है, तो लोग तादाद देख करके गुफ्तगू करते, जमात देख करके गुफ्तगू करते। मेरे मोहतरम, लेकिन याद रखो, मोमिन न तादाद देखता है न किसी का चेहरा देखता है। मोमिन तो सिर्फ ये देखता है कि हक किस जानिब, तादाद चाहिए जो। यही वजह है, अगर अल्लाह फरमाता कि मैं नमाजियों के साथ हूं तो फिर मामला बड़ा पेचीदा हो जाता कि करबला में जो लोग इमाम हुसैन के मुकाबिल आए थे वो नमाज पढ़ने वाले भी थे, कुरान पढ़ने वाले थे, उसमें कुरान के हाफिज भी थे, अजान देने वाले भी थे, हज करने वाले भी थे, रोजा रखने वाले, ज़कात देने वाले, खैरात करने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले। मेरे मोहतरम, अब मामला ये था कि मामला बड़ा पेचीदा हो जाता, इंसान परेशान हो जाता कि या अल्लाह आखिर हक पर कौन है? नमाज उधर भी है, नमाज इधर भी, अजान उधर भी, अजान इधर भी, रोजा उधर भी, रोजा इधर भी, कुरान की तिलावत उधर भी, कुरान की तिलावत इधर भी, हुफ़ाज़े किराम उधर भी, हुफ़ाज़े किराम इधर भी, हाजी उधर भी, हाजी इधर भी। आखिर मौला तू है किसके साथ? मौला हक पे कौन है? पता कैसे चले कि हक किसके साथ है? ए मौला तेरी रज़ा किसके साथ है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि लोगों ये देखो कि सब्र किसके साथ है। तो जब हमने ये गौर किया तो हमने ये देखा कि मदीना जो जन्नत नुमा है, मदीने में हुसैन को परेशान किया गया, इमाम अली मकाम ने सब्र किया है, जन्नत नुमा मदीना को छोड़ करके चले गए। मेरे मोहतरम किस दिल से छोड़े होंगे, ये तो इमाम अली मकाम का दिल ही जानता होगा। मेरे मोहतरम मक्के में तशरीफ फरमा हुए, लेकिन वहां का माहौल भी खराब हुआ। मक्के से हिजरत फरमाते हैं, हुसैन ने सब्र किया है। रास्ते में पड़ाव डालते मेरे मोहतरम उनका घेराव किया गया, हुसैन ने सब्र किया है। करबला की सरजमी पर पहुंचे, हुसैन ने सब्र किया है। पानी बंद किया गया, हुसैन ने सब्र किया है। अब्बास अलमदार के बाजू काटे गए, हुसैन ने सब्र किया है। हजरत सकीना प्यास से तड़पी है, हुसैन ने सब्र किया है। हजरत ज़ैनब प्यास से पिलकी है, मेरे मोहतरम हुसैन ने सब्र किया है। कासिम ने प्यास के बारे में अर्ज किया, हुसैन ने सब्र किया, सब्र की तलकीन की है। मोहतरम नन्हे अली असगर प्यास से तड़पे हैं, हुसैन ने उनके सूखे हुए हुलकूम को देखकर सब्र किया। 18
12 साल का करियल जवान बेटा अली अकबर के लाशे को कंधे पर उठाया। हुसैन ने सब्र किया है। हसन मुज्तबा की निशानी हजरत कासिम की जवानी खाको खून में तड़पी, हुसैन ने देख करके सब्र किया है। हुर की लाश तड़पी, हुसैन ने सब्र किया है। एक एक गुलाम अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, हुसैन ने सब्र किया। यहाँ तक के हुसैन के जिस्मे पाक पर 72 नेज़े के जख्म और 73 तलवार के जख्म लगे। हुसैन ने सब्र किया। अब फैसला हो गया कि लोगों देखो कि सब्र किसके साथ है। तो फैसला हो गया कि सब्र हुसैन के साथ है। हुसैन ने कुरान की अजमत बचाने के लिए अपना खून बहाया, तो कुरान ने हुसैन की अजमत का ऐलान किया। कुरान कहता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। तो पता चल गया कि करबला में अल्लाह यजीदियों के साथ नहीं, हुसैन और हुसैनियों के साथ। मोहतरम, करबला की सरजमी पर अल्लाह की रहमत हुसैन के साथ, इसलिए ये साबिरों के इमाम, नबी के शहजादे हुसैन मुज्तबा के साथ बिला शुबा हक है। अब जरा आप गौर करें, इमाम आली मकाम ने इत्माम हुज्जत जो फरमाया सिर्फ इसलिए ताकि कल यजीद के हवारी ये ना कहे कि हुसैन की शहादत सियासत की बुनियाद पर। हुसैन इब्ने अली ने इत्माम हुज्जत फरमाकर वाज़े फरमा दिया ताकि मौरिखीन जब तारीख लिखने के लिए बैठे तो कोई तारीख के साथ खलत मलत करने की जुरात न करे। लेकिन याद रखो, हराम खोरों की कमी नहीं है। खाते हुसैन का ही सदका है। हुसैन के नाने के सदके में पूरी कायनात को नेमत मिल रही है। और एक हराम खोर पैदा हुआ जिसका नाम है तौसीफुर रहमान। ये हराम खोर कहता है कि करबला का वाकया सिर्फ ड्रामा है, अफसाना, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कितना बड़ा कज़्ज़ाब है, जरा देखो। और ये कहने से पहले कहता अल्लाह की कसम, ये कसम बहुत खाता है, कसम बहुत खाता है। ये कहता है अल्लाह की कसम, हर बात में कसम खाने की इसको आदत है। मेरे मोहतरम सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो झूठा होता है वो कसमें बहुत खाएगा। झूठे की अलामत है कि वो कसम खाएगा, वो बात बात पर कसम उठाएगा। इसलिए उसे खुद मालूम होता कि मैं झूठा हूं, इसलिए कसम खा करके लोगों को बात मनवाता है। तो मेरे मोहतरम याद रखो, हुसैन की शहादत को सियासत के नाम देने वालों, अरे याद रखो, तू क्या तेरी 7 नस्ल भी मिलकर हुसैन की शहादत की लाली कम करना चाहे तो याद रख, जर्रा बराबर भी कमी नहीं ला सकता। इसलिए हुसैन को अल्लाह ने जो बुलंद रुतबा अता किया है, वहां तक किसी इंसान की अक्ल की रिसाई नहीं है।
मेरे मोहतरम हुसैन मुज्तबा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकाम और रिफत अता फरमाया, आम इंसान के बस की बात ही नहीं। तो ये जो सैयदा फातिमा ज़हरा के शहजादों की शान में गुस्ताखी करता, उसकी हालत क्या होगी। ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, कौन इन्हें जन्नत में दाखिल कराएगा। मेरे मोहतरम, इन्होंने दुनिया के बदले आखिरत का सौदा किया, आखिरत देकर इन्होंने दुनिया खरीदी। इसलिए मेरे मोहतरम, ऐसे कज़्ज़ाब लोगों से हमेशा दूर रहा करो। हमारे उलमा इसीलिए फरमाते कि ऐसों से दूर रहो, इसलिए इनकी सोहबत तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देगी। तो मेरे मोहतरम, अब आप गौर फरमाओ, ज़हन को करीब कीजिए कि आपने कल सुना अमर इब्ने साद ने पहला तीर फेंका खैमे हुसैनी पर। इमाम अली मकाम तमाम हुज्जत फरमाते, और जैसे ही आप खेमे में तशरीफ ले जाते, यहाँ इमाम बयान फरमा रहे थे और घोड़े पर बैठे बैठे हजरत हुर पहलू बदल रहे, हजरत हुर की कैफियत बदल रही। सफवान ने कहा कि हुर, आपको क्या हो गया, आपकी तबीयत क्यों बोझल हो रही, आपकी तबीयत में ये तब्दीली कैसी, आखिर क्या मामला है, क्यों बेचैन क्यों, क्या मौत के खौफ से डर गए। ए हुर, आप तो वो जंगजू हो कि आपकी ताकत के सामने ईरान, रूम और शाम के बड़े बड़े पहलवान नहीं टिक सकते। फिर आपकी ये हालत क्यों है, आखिर क्या वजह है। हजरत हुर ने कहा कि लोगों सुनो, ए सफवान, मैं डर जरूर रहा हूं, लेकिन मौत के खौफ से नहीं, हुसैन की बगावत से मैं डर रहा हूं। मैं इस बात से डर रहा हूं कि हुसैन के साथ बगावत करने के बाद अल्लाह का जो अजाब मुसल्लत होगा, उस अजाब से मैं खौफजदा हूं। जहन्नम की आग जो हुसैन के बागियों को अपने लपेट में लेने वाली है, उस जहन्नम की आग से मैं डर रहा हूं। मैं इस बात से शर्मिंदा हो रहा कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, उसी नबी के नवासे का घेराव हमने किया, उसी नबी पर ज्यादतियां की जा रही है, उसी नबी के शान में गुस्ताखी की जा रही है। सफवान सुन, मैं तुझे एक नफे का सौदा बताता हूं। सुन, अगर जन्नत चाहता है, खुदा की रहमत का तलबगार है, तो आ, हुर हुसैन के कदमों में जा रहा है, इसलिए हुर को जन्नत हुसैन के पीछे ही मिलेगी। हुर हुसैन के कदमों में जा रहा है, इसलिए कि याद रखो, दौलत का मजा तुम्हें कूफे में मिल सकता है, लेकिन जन्नत की खुशबू तुम्हें हुसैन की बारगाह से मिलेगी। अगर तुम सजदे की लज्जत चाहते हो तो हुसैन के पीछे चलो, इसलिए हुसैन कोई और नहीं है, यही है जो जन्नती जवानों के सरदार है। मेरे मोहतरम, हजरत हुर अपने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ हजरत हुसैन की बारगाह में पहुंचता। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि हुर क्यों आए,
आपने अर्ज किया कि इमाम मैं आया कहाँ हूं, आप ही ने तो बुलाया है। मैं आया कहाँ, बुलाया तो आप ही ने। इमाम आप ही ने तो फरमाया कि अब भी वक्त है हकदारों का हक पहचानो, हकीकत को समझने की कोशिश करो। इमाम हमारी आंखों से असबियत के ऐनक उतर चुके हैं। इमाम मैं आपका गुनहगार हूं, मैं आपका मुजरिम हूं इमाम, लेकिन मैं आपसे बगावत नहीं कर सकता। इमाम मैं आप पर तलवार नहीं उठा सकता। इमाम आपका मुजरिम आपकी बारगाह में हाजिर है। मेरे मोहतरम रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हजरत हुर को सीने से लगाते हैं। जरा गौर करो, ये वही हजरत हुर हैं जिन्होंने इमाम का मुहासरा किया था, लेकिन करीम इब्ने करीम है। मेरे मोहतरम रहमतुल लिल आलमीन के शहजादे हैं। रहमो करम तो इनके घर से ही लोगों को मिला है। मेरे मोहतरम रहम का जज्बा, इज्जत और शोहरत इनके घर से ही तो मिली है। अगर जाओ हशमत चाहिए तो इन्हीं के घर की खैरात से लोगों को जाओ हशमत नसीब होती है। रहमतुल लिल आलमीन का नवासा फरमाते हैं, ए हुर सुन, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है। हुर का माना आजाद होता है। हुसैन फरमाते कि तेरी माँ तेरा नाम हुर रखी है, तो सुन आज हुसैन तुझे जहन्नम से आजादी का परवाना देता है। जिंदाबाद। मोहतरम इमाम आली मकाम ने हुर को माफ किया, अपने सीने से लगाया। हुर बिन यजीद रियाही जैसे ही इमाम आली मकाम ने फरमाया कि हुर मैंने तुझे माफ किया, दस्त बस्ता अर्ज करते कि इमाम नबी के शहजादे बाद में, सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर बाद में, अली अकबर बाद में, कासिम बाद में, अब्बास अलमदार बाद में, इमाम इजाजत दीजिए आपका गुलाम हुर पहले जंग करेगा। इजाजत दीजिए मैं आपके नाम पर निसार हो जाऊं, मैं आपके नाम पे कुर्बान हो जाऊं। मेरे मोहतरम इमाम आली मकाम ने हजरत हुर की पेशानी पर बोसा दिया। आपको मालूम है ये वही काफूरी लब है जिस लब से ज़बाने मुस्तफा बार बार टकराया करता। नबी के लुआबे दहन को जिस लब ने चूसा हो, उस लब की अजमत का कौन अंदाजा कर सकता। हजरत हुर की पेशानी पर लबे हुसैन लगते ही हुर के अंदर एक नई ताकत पैदा हो जाती। अब उसके बाद हुर मैदाने कारजार में पहुंचे और कहा, अमर इब्ने साद हिम्मत है तो मेरे मुकाबले के लिए भेज। साद इब्ने साद बड़ा परेशान होता कि हुर हमारे लश्कर में था, अब हुसैन की जानिब हो गया। लेकिन जरा देखो, कल तक हुर का सर झुका हुआ होता, आंखें झुकी हुई होती, लेकिन जैसे ही हक को सदाकत के ताजदार की खिदमत में आए हैं, हुर का सीना तन गया।
सर उठ गया, इसलिए जो हक पे होता उसका सर झुकता नहीं है। इसलिए याद रखो, हक वालों का सर हमेशा बुलंद होता है। इसलिए कि जब सर उठता है तब सर कटता है मेरे मोहतरम। और जो सर अल्लाह उसके रसूल आले रसूल के नाम पे कट जाए, वो सर कयामत तक के लिए सर बुलंद हो जाता है। मेरे मोहतरम, हजरते हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर को उठाए, सीना ताने यजीदियों के जानिब खड़े हैं। अमर इब्ने साद सफवान और दो शख्स से कहता है कि हुर को समझा के लाओ। ये लोग निकले, कहते हुर तू समझदार इंसान है, अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा, तूने जमात बदल दी, तू हुसैन की बातों में आ गया, तूने यजीद के साथ बगावत कर ली। तू जानता नहीं है इब्ने ज़ियाद तेरे बच्चों तक को बख्शेगा नहीं, तेरे घर को वो ज़मीन बोझ कर देगा, तेरी जायदाद जब्त कर लेगा, तेरी जान तो अलग जाएगी। जरा सोच तो सही कि उनका क्या हाल होगा। हजरते हुर मुस्कुरा करके कहते, ओ जालिम तू इतना जो है गुमराह हो चुका है, क्या तुझे मालूम नहीं है अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। और सुन ले, अगर हुर का पूरा कुंबा रसूलुल्लाह के शहजादे पे कुर्बान हो जाए तो हुर अपने नसीबे की मेराज समझेगा। इसलिए हुर की नस्ल नबी की नस्ल से आला तो नहीं है। मेरे मोहतरम जरा गौर करो, हजरते हुर का जज्बा देखो। हजरते हुर ने ये कहा, सफवान मौका के तलाश में था, देख रहा है कि हुर के दिल में हुसैन की मोहब्बत घर कर गई है, हुर किसी तरह से हुसैन का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे मोहतरम, अब उसके बाद इस जालिम ने मौका देखकर हजरते हुर पे वार किया, लेकिन हैदर के शेर का शेर बिफर जाता है, वार खाली जाता और पलट करके जो हजरते हुर ने वार किया है, कई फीट दूर जाकर सफवान का सर गिरता है। मेरे मोहतरम, जब उसकी ये हालत देखते हैं, दोनों शख्स भागना शुरू कर देते हैं। हजरते हुर ने अपनी तलवार को मैदान में रखा है, अपने नेज़े को बुलंद किया, घोड़े को इशारा फरमाते हैं, घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ जाता। जैसे ही करीब पहुंचते हैं, हजरत हुर ने पूरी ताकत से दोनों की पुष्ट पर नेज़े का वार किया है। नेज़ा सीना चीरता हुआ पार हो जाता है। हजरत हुर ने जब खींचा है, मिट्टी के तोंदे के तरह दोनों गिर जाते हैं। हजरत हुर नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हुए वापस पलटते हैं। मेरे मोहतरम, अमर इब्ने साद देख रहा है, वो हालत की नजाकत को समझ रहा है। मेरे मोहतरम, हुसैन की बारगाह में पहुंचते हैं, कहते हैं कि मेरे इमाम, मैं आपको घेर करके लाया था, इमाम मैंने आपको मजबूर किया था, इमाम आप मुझसे राजी हो गए हैं ना, इमाम आप मुझसे खुश हो गए हैं ना। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि हुर मैं तुझसे राजी हूँ, हुर मैं तुझ पर खुश हूँ, हुर तूने हुसैन को खुश कर दिया है। हुर, अरे इसी तरह से नबी के गुलामों को होना चाहिए। तुमने जो शुजात दिखाई है, हुर याद रखो, रहती दुनिया तक लोग तुझे याद रखेंगे। जरा गौर करो, हुसैन ने करबला के मैदान में फरमाया था, 13 सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी हुर का कारनामा सबके दिल में आज भी जिंदा है। मेरे मोहतरम, क्यों ना हो, मुखबिरे सादिक के नवासे का फरमान है, जन्नती जवानों के सरदार का फरमान है। मेरे मोहतरम, अब हजरत हुर फिर पलटते हैं। जैसे ही पलटे हैं,
आप क्या देखते हैं कि कोई यजीदी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। हजरत हुर फरमाते हैं, ओ जालिमो हिम्मत करो, हिम्मत दिखाओ, आओ, अगर तलवार का मजा चखना है तो आओ। मेरे मोहतरम जरा गौर करो, बुज़दिलों में इतनी हिम्मत कहाँ होती है। जो सफाक होते हैं, जो फासिक होते हैं, जो फाजिर होते हैं, मेरे मोहतरम वो बुज़दिल हुआ करते हैं। उनमें इतनी जुरात कहाँ से पैदा हो सकती थी। मेरे मोहतरम हजरत हुर जो है ललकार रहे हैं। अमर इब्ने साद कहता है, लोगों इस तरह से हुर का मुकाबला करोगे ना, 2-2 4-4 करके जाओगे तो तना हुर 22,000 के लश्कर को शिकस्त दे देगा। इसलिए अगर चाहते हो तो हुर को चारों जानिब से घेर लो। मेरे मोहतरम हजरत हुर को चार जानिब से घेरा गया, चारों तरफ से हमला किया गया। कोई तलवार चला रहा है, कोई नेज़े मार रहा है, कोई तीर बरसा रहा है। मेरे मोहतरम हजरत हुर का जिस्म पूरा लहू लहान हो जाता। हजरत हुर यह पुकार करके कहते हैं, ए इब्ने रसूल अल्लाह, अरे जरा हमारी फरियाद को पहुंचे। ए इब्ने रसूलुल्लाह, हमारी खबर लीजिए, हमारे हाले ज़ात पर रहम कीजिए। मेरे मोहतरम एक आवाज आती है, हुर जरा यहाँ देखो, हुर इस जानिब देखो। मेरे मोहतरम तारीख में बात मिलती है, हुर बिन यजीद रियाही जैसे ही उस जानिब देखते हैं, उन्हें जन्नत में उनका मकाम दिखा दिया जाता है। मेरे मोहतरम जन्नत में अपना मकाम देखकर अपना दर्द भूल जाते हैं, अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। घोड़ा वफादार था, थोड़ा सा इशारा किया है, घोड़ा सर पर दौड़ते हुए खेमे हुसैनी के तरफ भागा है। इमाम अली मकाम ने जब देखा, इमाम खुद आगे बढ़ते हैं। हजरत हुर बिन यजीद रियाही समीप पर आ जाते। हजरत इमाम ने उठाया है, उठाने के बाद अपनी गोद में रखा। मेरे मोहतरम चेहरे से अपने दस्ते मुबारक से गर्दो गुबार साफ कर रहे हैं। कभी पेशानी को साफ करते हैं, कभी आंखों से मिट्टी हटाते हैं, कभी लब को साफ कर रहे हैं। मेरे मोहतरम हुसैन का दस्ते पाक था, मसीहाई कर गया। हुर बिन यजीद रियाही आंखें खोल देते हैं। मेरे मोहतरम जब आंखें खोलते हैं, जरा गौर करो, हजरत हुर यजीद बिन रियाही कहते हैं, इमाम जरा मेरी हालत तो देखिए, इमाम मेरे जिस्मों का जख्म देखिए। इमाम मैं आपको घेर करके लाया था, इमाम मैंने आपको मजबूर किया था, लेकिन मेरे जिस्म से बहता हुआ लहू देखिए। इमाम मैंने अपने जुर्म का कफारा अदा किया या न किया। इमाम जरा देखिए, मैंने जो ज्यादती की थी उसके बदले मैंने पूरा अपना जिस्म चिरवा लिया हो। इमाम मेरी रूह निकलने वाली है। इमाम मुझे बताइए, आप मुझसे राजी हुए या नहीं? इमाम आप मुझसे खुश हुए या नहीं हुए? मेरे मोहतरम हजरत हुर फरियाद कर रहे हैं, जरा गौर तो करो। हजरत हुर है, अपनी तकलीफ याद नहीं है, अपनी मुसीबत याद नहीं है, अपना दर्द याद नहीं है। अगर याद है तो सिर्फ हुसैन इब्ने अली याद है, उनकी रजा याद है। मेरे मोहतरम इमाम अली मकाम ने अपने गुलाम का चेहरा देखा है, आंसुओं भरा चेहरा देखा। करीम आका के आंखों में आंसू आ गए हैं, करीम आका की आंखें भीगने लगी है। इमाम अली मकाम ने हुर बिन यजीद रियाही को अपने सीने से लगा लिया। मेरे मोहतरम सीने से लगना था, ये वो सीना है जो हजरत फातिमा ज़हरा के दूध की तासीर से मुतासिर होकर जो शख्सियत ढली थी, उस ढली हुई शख्सियत के सीने से लग गए थे। और मेरे मोहतरम हजरत अली कायनात का खून इमाम अली मकाम के रगों में दौड़ रहा था, उस सीने से लग गए थे। अरे इमाम के अंदर, इमाम के अंदर इमामुल अंबिया का नूर मुंतकिल हो चुका था, उस सीना अक़दस से लग गए थे। और यूं कहिए कि हुसैन का सीना
सरकार का मदीना था, मेरे आका के मदीने से लग गए थे। और मेरे मोहतरम हुर को इत्मीनान होता, लेकिन हुर ने जो आखिरी जुमला कहा है, मुस्कुरा करके कहते कि मेरे इमाम मुझे ये बताइए, मेरी रूह निकलने वाली है, रूह कफ़से उनसरी से परवास करने वाली है, इमाम ये बताए आप मुझसे राजी हुए या नहीं, इमाम आप मुझसे खुश हुए या नहीं हुए। मोहतरम उस वक्त हुसैन इब्ने अली ने फरमाया था, इब्ने रसूलुल्लाह ने फरमाया था, और मैं तुझसे मुकम्मल राजी हूँ, और मैं तुझसे मुकम्मल खुश हूँ, और तूने हक के गुलामी अदा कर दिया, और जा तेरी माँ तेरा नाम हुर रखती है, हुसैन ने तुझे जहन्नम से आजादी का परवाना अता कर दिया। इसलिए कहा जाता है गुलाम हो तो हुर जैसा, आका हो तो हुसैन जैसे। मोहतरम हजरत हुर मुस्कुराते हुए हुसैन इब्ने अली की बारगाह में अर्ज करते कि हुसैन आपके नाना की बारगाह में जा रहा हूं, अगर कोई हुक्म हो तो हुसैन फरमाए आपका गुलाम आपके नाना की बारगाह में जा रहा। इमाम फरमाते कि हुर परेशान न होइए, बहुत जल्द हमारी और तुम्हारी मुलाकात नाना से जामे कौसर नहरे जन्नत यानी के हौजे कौसर में हो। हुर तुम परेशान ना हो, हमारी मुलाकात हमारे मिलने की जगह वही है, हम और तुम और सारे शुहदा इकट्ठे वहीं जमा। मेरे मोहतरम अब उसके बाद हुर कलमा शहादत पढ़ते और इनकी रूह कफ़से उनसरी से परवास कर जाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने आशिके सादिक का लाशा इमाम आली मकाम ने रखा, अभी रखा था कि दो जाबरी नौजवान आते, आंखों में आंसू लिए हुए, हाथों में तलवार थामे हुए, आंखों से आंसू बह रहे। नौजवानों, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें तो गेम खेलने से फुर्सत नहीं, लेकिन जरा देखिए वो जाबरी नौजवान जब आते ना, तो इमाम आली मकाम ने फरमाया कि मेरे शहजादो तुम क्यों रो रहे हो, किस चीज ने तुम्हें रुलाया, मेरे लखते जिगर तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे। मेरे मोहतरम वो नौजवान कहते कि मेरे इमाम हम अपनी परेशानी पर नहीं रोते, इमाम हम इसलिए नहीं रोते कि हमारी जान चली जाएगी, बल्कि इमाम हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारे पास एक ही जान है। काश अल्लाह ने 1000 जान अता की होती तो मैं यके बाद दिगर अपनी सारी जानें इन यजीदियों के हवाले कर देता, ताकि ये सफाक जालिम हमारी हजारों जान को कुर्बान करने के बाद इनका दिल ठंडा हो जाए और इमाम आप पर हर चलने वाला तीर हम अपने सीने पर ले ले। मेरे मोहतरम जरा जज्बा देखो, इमाम उन्हें जो है अपने सीने से लगाते और सर पर दस्ते शफकत फेरते हैं और कहते शहजादों परेशान ना हो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की रजा में राजी होना बहुत बड़ी सादत की बात है। मेरे मोहतरम अल मुख्तसर वो जाबरी नौजवान जाते, जरा गौर करो 72 का मुकाबला 22,000 से 10 गुना नहीं, अगर 100 गुना भी करोगे तो ज्यादा होगा। 22,000 का मुकाबला 72 से, कब तक जो है लड़ते, बस हक के गुलामी अदा कर रहे थे, कर गए।
लेकिन इमाम आली मकाम के सामने अब जो चेहरा आता, इमाम आली मकाम कहते कि बेटा क्या है, क्यों तशरीफ लाए? आने वाला कोई और नहीं, इमाम हसन का शहजादा हजरत कासिम है। 16 साल की उम्र हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन सामने कहते हैं बाबा हुसैन हमें इजाजत दीजिए, इज़्ने जिहाद दीजिए, मैं यजीदियों के सामने जाऊं और हैदरे कर्रार के जौहर इन्हें दिखाऊं। इमाम हुसैन फरमाते कि नहीं कासिम, मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता। कासिम, अपने बाबा को नए इम्तिहान में ना डालो, तुम मेरे भैया हसन की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इन जालिमों के हवाले कर दूं? कासिम, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, वापस चले जाओ। मेरे मोहतरम इमाम हुसैन ने कहा, हजरत कासिम खड़े हैं, धीरे धीरे सिसकियां भरते और कहते कि बाबा, जब मैं छोटा था उसी वक्त मैं यतीम हो गया था, लेकिन बाबा जब से आपने अपनी पनाह में लिया कभी मुझको यतीमी का एहसास न हुआ, लेकिन बाबा आज मुझे एहसास हो रहा है कि कासिम यतीम है। बाबा, आपने जिस तरह से मुझे रोका, कासिम की जान इब्राहिम और मोहम्मद की जान से ज्यादा प्यारी तो नहीं है, कासिम और मोहम्मद से ज्यादा प्यारा तो नहीं है। चचा मोहतरम, आप अपने आप पर मुझे कुर्बान होने की इजाजत नहीं देते। चचा, आज आपने एहसास दिलाया कि कासिम यतीम है। अगर चचा मैं आपका अपना बेटा होता तो क्या आप मुझे इजाजत न देते? इमाम हुसैन फरमाते कि कासिम, अपने चचा का कलेजा इस तरह से छलनी ना करो, हुसैन को नए इम्तिहान में न डालो। कासिम, मेरी बात सुनो। हजरत कासिम कहते हैं कि बाबा जान, आप मुझे कहते कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन कासिम ये सोच रहा है कि बरोज़े हश्र जब मैं उठाया जाऊंगा, मेरे बाबा हसन पूछेंगे कि बोल, करबला की सरजमी पर मेरे भाई हुसैन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे, तो कासिम तू अपनी जान बचा करके चला आया, मैं उस वक्त क्या जवाब दूंगा अपने बाबा को? मेरे मोहतरम जरा गौर करो, हजरत इमाम हसन अपने शहजादे की कैसी तरबियत की है। आज हमारा हाल ये है कि भतीजा चचे पर वार करता है और चचा भतीजे पर वार करता है। वारे कासिम, आपने बता दिया कि भतीजा चचा पे कुर्बान होने के लिए होता है। मेरे मोहतरम हजरत कासिम फरियाद कर रहे हैं। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना है, मेरे मोहतरम कहते हैं कि कासिम, तुम इस तरह से फरियाद कर रहे हो, कासिम मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, लेकिन जाओ अपनी माँ से इजाजत ले लो, अपनी फूफी से इजाजत ले लो। मेरे मोहतरम हजरत कासिम कहते हैं, बाबा जान, मैं तो पहले ही अपनी अम्मी को मना चुका हूँ, फूफी जान ने ही तो गर्दन में तलवार हमायल की है और ये जो हमारे मयान में तलवार रखी है। मोहतरम चचा, मैं सबसे मिल करके आया हूँ, सिर्फ आपकी इजाजत दरकार थी। अल मुख्तसर हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु इज़्ने जिहाद लेकर के मैदान में आते हैं। जरा गौर करो, हैदर कर्रार का पोता, हसन मुजतबा का बेटा हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे मोहतरम, ऐसा लगता है कि करबला के मैदान में सूरज तुलू हो चुका है, जमीन पर सूरज उतर आया हो। मेरे मोहतरम हजरत कासिम को देखकर अमर इब्ने साद ने कहा कि अरज़क, तुम इसका मुकाबला करो। अरज़क जो अपने वक्त का बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत शहजोर इंसान माना जाता था, 1000 इंसानों के बराबर माना जाता था, उसने ये सुना तो कहता है कि ए अमर इब्ने साद,
अरे तुझे मालूम है हमारी तलवार की हैबत से ईरान के लोग थर थर कांपा करते हैं, रोम और शाम में कोई मेरे मद्दे मुकाबिल नहीं है, फिर तो इस बच्चे से मुझे मुकाबला करने के लिए कह रहा है। हजरते कासिम से मुकाबले के लिए वो तैयार नहीं होता। अमर इब्ने साद कहता, अर्ज़ाक तुझे मालूम नहीं है ये हैदर कर्रार का पोता है, ये हाशमी जवान, ये अली मुर्तजा का पोता, हसन का बेटा, ये कासिम है, इसे तू ऐरे गैरे न तू खैरे न सम। आज अर्ज़ाक अगर तू चाहता है, तू अगर चाहता है तो इनका मुकाबला कर, इसलिए कि अगर तू इनका मुकाबला न करेगा तो तू अपने अंजाम को पहुंचेगा। अर्ज़क ने बात न मानी और कहता छोटा सा बच्चा है, मेरा बेटा इसकी गर्दन उड़ा देगा। उसने इशारा किया, पहला बेटा जो मैदान में आता है, तारीख में बात मिलती है कि वो किसी देव कामत से कम ना था। जब वो मैदान में निकला है, उसके बोझ तले घोड़ा दबा जा रहा था। मेरे मोहतरम वो आया, आने के बाद कहता है कि कासिम मैं तेरी बूटी बूटी कर दूंगा, कासिम मैं तेरी लाश को खाको खून में तरपाऊंगा। मेरे मोहतरम हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु है जो खामोश खड़े हैं। उसके बाद उस देव हैकल शख्स ने आकर जैसे ही पहला वार किया है, हजरत कासिम अपनी ढाल पर रोकते हैं, ढाल टूट जाती है। मेरे मोहतरम हजरत हुसैन ने जैसे ही देखा, एक गुलाम को ढाल दे करके भेजा हुसैन ने अपने भतीजे की हिफाजत के लिए, और उसके बाद जैसे ही वो ढाल लेते हैं, ढाल से अपने आप को ढांपते हैं, फिर नेज़े को संभाला है। नेज़े को संभालने के बाद हजरत कासिम ने अपने नेज़े को उसकी गर्दन में पेवस्त किया और एक ही झटके से उसकी गर्दन उखाड़ देते हैं। अर्ज़क देख करके तिलमिला उठता है। अमर इब्ने साद कहता है कि अर्ज़क देखा, मैंने कहा था ना ये अली मुर्तज़ा का पोता है, इन्हें कमजोर न समझना, लेकिन तूने मेरी बात न समझी। जब तक अर्ज़क जाता, जब तक अर्ज़क तैयार होता, उसका दूसरा बेटा मैदान में पहुंच चुका था। मेरे मोहतरम दूसरे बेटे का भी वही अंजाम होता है, तीसरा पहुंचता उसका भी वही अंजाम होता, चौथा पहुंचता है उसका भी वही अंजाम होता है। अब अर्ज़क मारे गुस्से के पागल हो जाता है। जैसे ही अर्ज़क ने हजरत कासिम की बहादुरी देखी, पागल हो जाता। अमर इब्ने साद कहता है, अर्ज़क अगर तूने पहले बात मान ली होती तो शायद आज तेरे चारों बेटे तेरे पहलू में होते, और गुस्से से पागल हो जाता। मेरे मोहतरम पागलपन में वो आता और उसके बाद कहता है कि लड़के मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तेरे जिस्म की बूटी बूटी नोच डालूंगा, मैं तेरे लाशे का कीमा बना दूंगा, मैं तुझे खाको खून में तरपाऊंगा। सुन, मेरा नाम अर्ज़क है, अर्ज़क जिससे लोग जो है पनाह मांगते हैं। रोम और शाम और ईरान के लोग मेरी हैबत से थर थर कांपते हैं। लोग मुझसे जंगी चालें सीखते हैं, लोग मुझसे जंग में महारत हासिल करने के लिए आते हैं, मेरी खिदमत में हाजिर रहा करते हैं जंगजू। मेरे मोहतरम वो कहता हुआ चला आ रहा है। हजरत कासिम मुस्कुरा करके कहते हैं कि क्यों डींगे मार रहा है? अरे तू ये कहता है कि मैं बड़ा शहजोर हूँ, तू कहता है कि मैं जंगी चालों का बड़ा माहिर हो, जरा अपनी निगाह तो नीची करके देख, थोड़ी देर में ही तू घोड़े से नीचे आ जाएगा। कहता बड़ा जंगी चालों में महारत रखता हूँ, लेकिन ज़ेन को ढीली छोड़ देता है। अर्ज़क ये सुनकर अपनी गर्दन जैसे ही नीची करता है। हैदर कर्रार फातह खैबर का पोता हजरत कासिम ने एक ही वार किया है गर्दन पर। अर्ज़क जमीन पे गिरकर तड़पने लगता है। अर्ज़क कहता है बच्चे तूने मुझे धोखे से कत्ल किया है, तूने दगा किया है। कासिम मुस्कुरा करके कहते हैं तू तो कह रहा था कि तू जंगी चालों का बड़ा माहिर है, मैंने तो तेरी ही चाल से तुझे मात दे दी है। तू अपने आप को बड़ा शहजोर समझता था, लेकिन चंद लम्हों में तू खाको खून में तड़प रहा है। सुन, तू कहता
कहता है कि मैंने धोखे से कत्ल किया। धोखा ये नहीं, धोखा तो वो है जो तूने मेरे बाबा हुसैन को दिया है। तुम लोगों ने दावत देकर बुलाया, तुम लोगों ने हुसैन को भरोसा दिलाया, तुम लोगों ने कहा था कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आज मेरे बाबा हुसैन की जान लेना चाहते हो? जालिम! अरे पहले तू जहन्नम के अजाब का मजा चख। सुन, बागी तो तू है, तूने अल्लाह उसके रसूल से बगावत की है, तूने इस्लाम के कानून से बगावत की है। मेरे मोहतरम खाक को खून में तड़पता हुआ अरज़क को छोड़कर हजरत कासिम पलटते हैं। हजरत कासिम पलटे हैं, हुसैन की बारगाह में पहुंचे। इमाम आली मकाम ने पेशानी पर बोसा दिया, अपने सीने से लगाया है और उसके बाद कहते हैं कि मेरे भाई हसन की निशानी को ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही बहादुर होना चाहिए था। हर एक कासिम, आपने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मेरे मोहतरम हजरत कासिम कहते हैं कि चचा जान, चंद घूंट पानी का मिल जाता। ए चचा, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं इन्हें बताऊं कि हाशमी जवान की कुव्वत क्या होती है। फातह खैबर के पोते से टकराना आसान नहीं है। जो कासिम से लड़ने की ताकत नहीं रखता, वो मेरे बाबा हुसैन से क्या मुकाबला करेगा। चचा, मगर थोड़ा सा पानी मिल जाए। मेरे मोहतरम इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बेटा कासिम, मैं तो इम्तिहान में हूँ। बेटा सुनो, मैं क्या कर सकता हूँ। बेटा, अल्लाह की रजा में राजी रहना बहुत शहादत की बात है। बेटा सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह साबिरों के साथ है, अल्लाह साबिरों के साथ है। इमाम ने अपने जुबान मुबारक को निकाला। हजरत कासिम मुंह खोलते हैं, हजरत कासिम के मुंह में अपनी जबान को डाल दिया। मेरे मोहतरम वो चूसने लगते हैं, कुछ तस्कीन मिल जाती है, एक नई ताकत पैदा हो जाती है। हजरत कासिम फिर पलटते हैं, पलटने के बाद कहते हैं कि यजीदियो, आओ हमारा मुकाबला करने के लिए आओ। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो अली के लखते जिगर, अली के पोते, फातह खैबर के पोते, हजरत हसन के शहजादे से कोई मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए लोगों ने अरज़क की मौत देख ली थी, अरज़क के चारों बेटों का अंजाम देख लिया था। मेरे मोहतरम, अब कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। हजरत कासिम तन्हा खड़े हैं, आप ललकार रहे हैं, बुज़दिलो हिम्मत दिखाओ, आओ मेरे मुकाबले में आओ। लेकिन बुज़दिलों में इतनी हिम्मत आती कहां से। मेरे मोहतरम, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अब उसके बाद कासिम फरमाते हैं, ए शेमर, अगर हिम्मत है तो तू ही मुकाबले को आ। ए अमर इब्ने साद, अगर हिम्मत है तो तू मुकाबले के लिए आ। लेकिन तारीख बताती है कि कोई सामने नहीं आता है मुकाबले के लिए। अमर इब्ने साद और शिमरे लईन कहता है, ए लोगो, अरे याद रखो, अगर आज तुमने कासिम से मुकाबला न किया तो तारीख तुम्हें कभी माफ न करेगी। तारीख यही कहेगी कि एक हाशमी जवान, हसन मुज्तबा का बेटा कासिम 22,000 लश्कर को तन्हा शिकस्त दे दिया है। इसलिए लोगों बुज़दिली न दिखाओ, अरे जाओ कासिम से मुकाबला करो। मेरे मोहतरम, बुज़दिलों की टोली थी। बुज़दिल आगे तो बढ़ते हैं लेकिन कोई सामने आने की हिम्मत नहीं करता। दूर से ही कोई तीर चलाता है, कोई नेज़े फेंक रहा है, लेकिन हैदर कर्रार का पोता हजरत कासिम जैसे ही पलट करके वार करते हैं, जिस जानिब बढ़ते हैं, सफों के सफ को उलट करके रख देते हैं। मेरे मोहतरम, ये लोग फिर पीछे से हमला करते हैं। तन्हा हजरत कासिम कितना मुकाबला करते। मेरे मोहतरम, जिस्म लहू लहान हो जाता है, जिस्म बिल्कुल जख्म से चूर चूर हो जाता है। उसके बाद एक कारी ज़र्ब लगता है। हजरत कासिम घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, आवाज देते हैं, चचा, अपने
भतीजे की हालत पूछिए, चचा अपने भतीजे की खैरियत दरियाफ्त कीजिए। ए चचा हमारे हालेजार पर करम फरमाइए। हुसैन ने जैसे ही सुना है इमाम आली मकाम दौड़े हुए गए हैं, जैसे ही देखा यजीदी फेरिए वहां से हट चुके थे, हजरत कासिम के लाशे को घोड़ों से रौंद दिया है। मेरे मोहतरम जरा सोचो तो सही, किस दिल से इमाम आली मकाम ने हजरत कासिम के लाशे को उठाया होगा। अपने कांधे पर उठाते हैं, बोझल कदमों से चलते हुए आने के बाद जैसे ही हजरत कासिम के लाशे को रखा है, अंदर से आवाज आती, भैया हुसैन, ए इमाम आली मकाम, आप अंदर तशरीफ लाए। मेरे मोहतरम जैसे ही हुसैन तशरीफ ले जाते, हजरत ज़ैनब सैयदा ज़ैनब कहती है कि भैया हुसैन, अरे आपसे आपकी बहन सवाल करती है, आपने कभी किसी साइल को खाली हाथ न लौटाया, आपने किसी के सवाल को रद्द नहीं किया है। ए मेरी मखदूमा माँ के बेटे, ए साइलों को नवाजने वाले, ए इमाम, आपसे आपकी बहन सवाल करती है। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बहन, बहनों का तो भाइयों पे हक हुआ करता है, बहन बोल तुझे क्या चाहिए। हुसैन अगरचे करबला के सरसमी पर है, हुसैन अगरचे इम्तिहान दे रहा है, लेकिन बहन बोल, अगर मेरी कुदरत में हुआ तो मैं जरूर तुझे अता करूंगा। मेरे मोहतरम हुसैन जैसे ही कहते हैं, सैयदा ज़ैनब अल्लाह अल्लाह अपने शहजादों को आवाज देती है। दो छोटे छोटे शहजादे अपनी गर्दन में तलवार लटकाए चले आते हैं। जरा देखो, सैयदा ज़ैनब है, मखदूमा सैयदा फातिमा की चहीती बेटी है। जैसे ही अपने शहजादों को पेश करती, औनो मोहम्मद को देखते ही इमाम आली मकाम कहते हैं, बहन ज़ैनब ये क्या है, बहन ज़ैनब ये क्या कर रही हो। ज़ैनब कहती है कि भैया हमें मायूस न करना, भैया हमारे सवाल को रद्द न करना, भैया आपके बहन के पास कुछ भी नहीं है, पूरी जिंदगी की यही कमाई है, भैया मैं अपने शहजादों को आप पर कुर्बान करना चाहती हूँ, आपका सदका देना चाहती हूँ, कुछ तो मुसीबत टल जाएगी, भैया मेरे बच्चे को कबूल कर लीजिए। मेरे मोहतरम हजरत इमाम आली मकाम ने दोनों शहजादे को देखा है। इमाम आली मकाम ने दोनों शहजादे को सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ज़ैनब मैंने बच्चों को कबूल कर लिया, ज़ैनब अब मैं इन्हें वापस करता हूँ, मगर मेरे मोहतरम जरा देखो कि नबी के घराने के लोग कैसे होते हैं, नबी के घर के शहजादे कैसे होते हैं। सैयदा ज़ैनब के बेटे कहते हैं कि मामू जान आप परेशान ना हो, मामू जान आपकी आंखों में आंसू क्यों है, मामू आप आंखों से आंसू क्यों बहाते हैं। मामू जान आप फिक्र न कीजिए, हम बहुत जल्द यजीदियों को मारकर भगा देंगे। मामू जान हमारी तलवार देखिए, हमने रेत में घस घस करके बिल्कुल साफ कर लिया है। मामू इसमें इतनी तेजी आ गई है कि जिस पर पड़ेगी उसे काट के रख देगी। मामू जान परेशान ना हो, अभी हम चंद लम्हों में यजीदियों को भगा देंगे। मेरे मोहतरम कहना क्या था, माँ जो सिखाती है बेटा वही तो बोलता है। वाह रे बेटे, कैसा बेटा है कि माँ जान तलब कर रही है, बेटा हंसते हंसते जान कुर्बान कर रहा है। मेरे मोहतरम अब उसके बाद जो है सैयदा ज़ैनब अपने बेटे को शहादत का जोड़ा पहनाती है और उसके बाद तलवार चला करके बताती कि बेटा इस तरह से हमला करना, बेटा सुनो उनके सामने अपने सर को न झुकाना, बेटा फातिमा के आबरू को नीलाम न करना। अल्लाह अल्लाह, वो छोटे छोटे शहजादे मैदान कारजार में निकले हैं, जालिमों को इन बच्चों को देख करके भी तरस नहीं आता। मेरे मोहतरम सैयदा ज़ैनब के दोनों शहजादे को देखकर शिमरे लईन ने कहा था, ए बच्चों ये मैदान कारजार है, सैयदा फातिमा का आंगन नहीं है, यहाँ खेलने की जगह नहीं है, यहाँ तो सर और धर का फैसला होता है। ए बच्चों ज्यादा बहादुरी दिखाने
दिखाने की जरूरत नहीं है। आओ मैं तुम्हें अमान देता हूँ, तुम्हारी जान बख्शी का वादा करता हूँ मेरे मोहतरम। लेकिन जरा देखो, नबी के घर का हर बच्चा बच्चा नहीं शेरे बबर होता है। ओनो मोहम्मद ने फरमाया, ओ शिमरे लईन, तू कहता है कि तेरे पास आ जाओ, मैं अपने बाबा, मैं अपने मामू हुसैन को छोड़कर तेरे पास आ जाओ, जन्नती जवानों के सरदार को छोड़कर तू जैसे लईन के पास आ जाओ। अपने आप को बड़ा बहादुर बनता है ना, तो आ मेरे मुकाबले में आ। अगर चीर करना रख दिया तो ओनो मोहम्मद नाम नहीं। मेरे मोहतरम जरा देखो, नन्हे शहजादे हैं, क्या जज्बा है मेरे मोहतरम। जैसे ही ओनो मोहम्मद ने कहा, शिमरे लईन कांप के रह जाता, आला हजरत का इश्क बोल पड़ता। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। मोहतरम, बच्चों को लड़ाई क्या करनी थी? बच्चे लड़ाई क्या करते? बस पालने वाली ने जान मांग, बच्चे हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान करते। जरा देखो, आज के बच्चे अपने माँ बाप को गालियां पढ़ते। वफादारी सीखना है तो ओनो मोहम्मद से सीखो। हंसते हंसते जान कुर्बान कर दिया इन बच्चों ने। जालिमों जफाकारों को गैरत तक न आई, छोटे छोटे बच्चों पर हमला कर मेरे मोहतरम हजरत ओनो मोहम्मद को शहीद कर दिया गया। उनकी नन्ही लाशी जमीन पर तड़प रही। जामे शहादत नोश करते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी ने कहा कि हुसैन अपने भांजों का लाशा उठाता, मामाली मकाम खेमे से बोझल कदमों से चले, अपने दोनों भांजों की लाशें को अपने दोनों कंधों पर रखा। इमाम अली मकाम का कदम जैसे लगता उठ नहीं रहा। इमाम बोझल कदमों से चलते हुए गए, खेमा में जैसे ही पहुंचे, सैयदा फातिमा की बेटी हजरत ज़ैनब जब बच्चों को मैदान कारजार में भेज रही थी तो अली की दुख्तर थी, फातिमा की शहजादी थी। लेकिन जैसे ही बच्चों का लाशा पहुंचा, माँ तो माँ होती है ना मेरे मोहतरम। अब सैयदा फातिमा की बेटी ज़ैनब एक माँ बन गई। दोनों बच्चे के लाशों के दरमियान लेट जाती, पेशानी को चूमती, लबों को चूमती, कहती कि बच्चों हमें माफ कर दो। बच्चों तुमने हक अदा कर दिया, तुमने हमें खुश कर दी, हमारी माँ की बारगाह में तुमने सुरखरू कर दी। अब माँ का रूप धार लेती। सैयदा फातिमा की बेटी ज़ैनब अपने दोनों शहजादे को अपने सीने से लिपट कर रोती। अरे मोहतरम, उस दर्द को, उस गम को इस्लामुद्दीन अय्यूबी कहां तक बयान, कोई दिल, वो जबान कहां से लाऊं जो इस कर्ब को बयान किया जा सके। मेरे मोहतरम, बस यही कहा जा सकता है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो सका। मेरे मोहतरम, इसलिए माँ बाप गाली देने के लिए नहीं होते, माँ बाप पर अपनी जान निछावर करने के लिए बच्चे होते। इसलिए जिनकी माए हयात से है उनकी अजमत को समझो, उनकी खिदमत करो, उनसे मोहब्बत करो। जिनके बाप हयात से हैं वो समझे कि ये अजीम सायादार दरख्त है। आज माँ की बातों से तकलीफ होती है ना,
रात में जब आप आते हो मटर गश्ती करके, माँ पूछती है कि बेटा कहाँ से आ रहे हो, तो बच्चे को बड़ी तकलीफ होती कि बुढ़िया हमेशा बकर बकर करती रहती है। लेकिन कभी तुमने ये ना सोचा कि इतनी रात हो गई, मेरी माँ जाग कर क्या कर रही है। मेरे मोहतरम, तुम तो बाहर होते, लेकिन माँ का दिल है, माँ सोचती मेरा बच्चा किस हाल में। जब तुम आते हो ना तो माँ तुम्हारी तकलीफ जानना चाहती, तुम्हारी परेशानी जानना चाहती। बाप तुम्हारी निगहबानी इसलिए करता है कि कोई तुम्हें धोखा ना दे दे, कोई तुम्हें गलत राह पर ना चला दे। आज तुम्हें अपनी माँ की बातों से तकलीफ होती। मेरे मोहतरम, ये मेरा मुशाहिदा है, याद रखो, एक दिन बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। मेरे मोहतरम, मेरा मुशाहिदा है, रात में अगर मैं कह देता कि अम्मी आज घर आओगा, चाहे 1 बजे रात में पहुंचू, 2 बजे पहुंचू, 3 बजे पहुंचू, भोर में पहुंचू, सिर्फ एक दस्तक देना काफी होता। माँ कहती कि बेटा हाफिज जी आ गए। लेकिन आज माँ का इंतकाल हो गया तो याद रखो, आज कोई पूछने वाला नहीं होता। आज तुम्हें तकलीफ होती ना, आज तुम्हारी माँ हयात से है तो तुम कहते हो कि बुढ़िया बक बक कर रही है। एक दिन जब घर पहुंचोगे तो कोई पूछने वाला ना होगा। उस दिन तुम्हें माँ की याद आएगी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि माँ की आंचल हमारे लिए साया ही नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। याद रखो, अगर नाकामी का सामना कर रहे हो तो ये याद रखना, पीर का हाथ चूमते हो ना, पीरों का कदम चूमते हो। मेरे मोहतरम, आज का पीर जो जाहिल पीर है, जो पीर कहलाने के लायक नहीं, तुम उसका हाथ चूम रहे हो, तुम उसका पांव चूम रहे हो और अपनी माँ को गालियां दे रहे हो, बाप को झिड़क रहे हो। याद रखो, नाकामियों का सामना कर रहे हो तो पीरों का हाथ ना चूमो, मौलवियों से दुआ ना कराओ, बल्कि माँ के आंचल को थाम करके कहो कि अम्मी आज तक जो गुस्ताखी मैंने की है, माँ सच्चे दिल से ताइब होता हूँ। माँ बहुत परेशान हो गया हूँ, दुनिया में बहुत जलील हो गया हूँ, लोगों ने बड़ा रुसवा किया है, लोगों ने बड़ा जलील किया है। अम्मी मैं बहुत परेशान हो गया, माँ मेरी खता को माफ कर दे, माँ अगर तू नाराज है तो मुझे बख्श दे। माँ के आंचल को थामो, माँ से दुआ लो, माँ से दुआ कराओ। बाखुदा अगर माँ दुआ कर देगी तो बिगड़ा हुआ मुकद्दर संवर जाएगा। इसलिए कि किसी पीर के पास, किसी मौलवी के पास माँ जैसा दिल नहीं होता। इसलिए दुआ कराना है तो माँ से दुआ करा, मशवरा करना है तो बाप से मशवरा करो। मेरे मोहतरम, इसलिए कहता हूं मेरे बुजुर्गों, होश में आओ, बूढ़े हो गए, शराब पीने की आदत नहीं गई और कहते मेरे बच्चे वफादार नहीं। अपनी फितरत पर भी गौर करो ना, कि जब तुम नशे के हालत में होते, तुम नशे के हालत में होता, अगर तुम्हारा बेटा गैरतमंद है तो तुम्हारी हरकतों को देखकर मारे शर्म के डूब मरता है, तुम्हारी हरकतों पर उसे निदामत होती। इसलिए मेरे मोहतरम, अगर इज्जत चाहते हो, सुरखुरू बनना चाहते हो, तो इस महफिल में अहद करो कि हुसैन, हम आपकी महफिल में अहद करते कि हम हर बुराई से तौबा करते और हम हर तरह की निजासत से बरात जाहिर करते, हर तरह के गुनाहों से सच्चे दिल से ताइब होते हैं। तो मेरे मोहतरम, मैंने पहले भी कहा था ना कि जो शख्स दुनियावी शराब को अल्लाह के डर से छोड़ देगा, अल्लाह उसे जन्नती शराब पिलाएगा, जिसके बारे में कुरान में जिक्र है। कुरान में है शराबन तहूरा। मेरे मोहतरम, इसलिए गुनाहों से तौबा करो, बुराइयों से तौबा करो, फिर देखो जिंदगी में कितनी हरियाली पैदा होती।
मेरे मोहतरम, उस दास्तान गम को आदमी कहाँ तक बयान करे। मैं अब ताकत को जमा नहीं कर पा रहा, इसके आगे बयान करने की जुरात नहीं कर पा रहा। दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम आली मकाम से सच्ची मोहब्बत और अकीदत हम सबको अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो इससे आगे कल मैं बयान करूंगा। और दुआ कीजिए, इसलिए कि आदमी एक दिन में एक जगह दो जगह बोलता, कल मुझे 6 जगह तकरीर करनी है। इमाम आली मकाम की बारगाह में दुआ है, आप भी दुआ करें कि अल्लाह हम सबको इमाम आली मकाम और शोहदाए करबला के फयूज़ व बरक़ात से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड कू को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।